अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्त, सब आप कैसे हैं? आप पहले तो ये कमेंट पढ़ें और थोड़ा गौर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है जी। इनको मैंने रिप्लाई भी किया है। मई 2025 का महीना जी, तीसरा वीक चल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। सर जी, ओमान का कैंसिल वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाता है क्या? जब कैंसिल हो जाए तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं क्या? रिप्लाई प्लीज़। अब इनको मैंने जनरली तो रिप्लाई कर दिया है, लेकिन डिटेल शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट थोड़ा ऐसा है कि आपको टेढ़ा-मेढ़ा है, ठीक है? मैं शुरू में समझा देता हूँ। पहले कमेंट, ओमान का कैंसल वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी एक तो ये कि वीज़ा इनके मुताबिक अगर कमेंट को देखें कि वीज़ा कैंसल हो चुका है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करवाना है। उन्होंने नहीं देखना वीज़ा, उन्होंने देखना है वीज़ा वैलिड है। जब आप प्रोटेक्ट करवाने जा रहे हैं, वीज़ा कॉपी के ऊपर लिखा होता है, तो आपका पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्शन की स्टैंप लग जानी, ठीक है जी। बैक एंड पे वीज़ा तो कैंसिल ओमान में है, उनके पास पाकिस्तान में प्रोटेक्शन ऑफिस वालों का वीज़ा प्रोटेक्टर जो है करते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने वीज़ा जो पेपर है उसके ऊपर देखना है आपका नाम, पता, आपका पासपोर्ट, बाकी डिटेल, और वीज़ा जो है वो कब तक बाकी है। उस डेट के दौरान अगर आप प्रोटेक्ट करवा रहे हैं तो आपका वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाना है। कैंसल्ड वीज़ा है ना जो, वो भाई क्या है कि ओमान में है, वो प्रोटेक्ट हो के अगर आप आना चाहेंगे तो आपका वीज़ा यहाँ पे कैंसिल है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, सही है। और उसके बाद क्या है कि जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो चुकी वीज़ा कैंसिल है तो आपने वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाना। ये हानिकारक है कि आप अपना टाइम और पैसा 15-20 हज़ार तो मिनिमम ज़ाया करेंगे, सही है जी। अच्छा, अब आ जाएं कि आपने एक और जो इसमें मुझे समझ आ रही है, क्या जब कैंसिल हो जाए तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं क्या? रिप्लाई के, प्रोटेक्टर हो जाता है क्या, या जब कैंसिल हो जाए तो पैसे ज़ाया? जब आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आपने प्रोटेक्ट करवाया हुआ है, तो पैसे ज़ाया, ठीक है। प्रोटेक्शन के पैसे तो आपको वापस नहीं मिलने, ठीक है। और ना ही कभी किसी ने लेते हुए पैसे आज तक वापस वापस किए ने। स्पेशली इस तरह के कामों में वीज़ा की फ़ीस पे हो जाए, नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं, नॉन रिफंड उन्होंने लिखा होता है। बहुत सारी जगहों पे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बहुत सारे लोग लेन-देन करते हैं, ठीक है ना? उन्होंने शराइत तय की होती हैं नेचर के हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं, इसमें ये है। इवन कि टिकट लें वो भी आपको 100% शाज़ो नाज़री को देता हो। बहुत अच्छी क्लास की आप करेंगे तो शायद वो 100% वापस मिल जाए, वरना आपको टैक्सेस मिलते हैं टिकट में, जो है ना, टिकट के पैसे नहीं आपको मिलते। जो आपने ऊपर अक्सर जगहों पे ऐसा है कि टिकट 10 रियाल की है, टैक्स 40 रियाल है ऊपर, तो आपको जो टिकट के पैसे 10 रियाल आपने पे किए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। टैक्स में से भी कटौती होके उसमें से आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने सर्विसेज इस्तेमाल नहीं की, टैक्सेस कहीं पे नहीं हुए उनके, जिन्होंने आपसे पैसे लिए थे टैक्सेस की मद में, तो वो आपको उन पैसों में से कुछ वापस कर रहे हैं, लेकिन वो भी काट के, ठीक है ना? तो हाँ, एक और भी कि अगर आपको किसी ने पहले ही बता दिया वीज़ा निकला था, कैंसिल हो गया, या कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो भी आपने प्रोटेक्ट नहीं करवाना। प्रोटेक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ तब है अगर आपने वाक़ई ही उस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करना हो। और प्रोटेक्टर सिर्फ जो हैं वो वर्क वीज़ा होते हैं, बाकी वर्क और इन्वेस्टर, बाकी वीज़ा जो हैं वो नहीं होते, ठीक है जी। फैमिली वीज़ा जो है वो आपने प्रोटेक्ट नहीं करवाना, ना ही वो होता है, ना ही वो रिक्वायरमेंट है। कोई आपको बातों में लगा के करे भी तो नहीं, ठीक है ना? ऐसे आप अपना टाइम और थोड़े से पैसे जो हैं वो ज़ाया कर बैठेंगे। फैमिली वीज़ा, किसी भी किस्म का जो है वीज़ा, विज़िट वीज़े जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करवाने होते। सही हो गया। बाकी अगर किसी और को भी इस भाई की कमेंट की थोड़ी ज़्यादा समझ आ गई है, वो अपनी तरफ से कोई नुक्ता नज़र देना चाहते हैं, नीचे डिटेल कमेंट कर दीजिएगा। और कोई कमी बेशी रह गई हो तो हमें भी कमेंट कर दीजिएगा। भाईजान ऐ तुसी शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा सी, ठीक है ना? जो खुद ना लिखना चाहे वो पॉइंट आउट कर दे, वो भी नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर देंगे, या इन्हीं के कमेंट के नीचे दोबारा उसका रिप्लाई कर देंगे लिख के। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।